अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ क़ारिब, मैं हूँ शराब अस्कर। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। एक साहब की किसी बाज़ार में दुकान थी और अपना ज़्यादातर जो वक्त था वो उसी दुकान में गुजारा करते थे। उनके दोस्त अक्सर व बेशतर उनसे जब आके मिलते थे तो उनकी ज़ुबान पे हमेशा एक शिकवा रहता था कि वो अपनी बेगम से खुश नहीं है, और जब वो ज़्यादा डिटेल कोई पूछता उनसे तो वो बताया करते थे कि उनकी बेगम जो है वो उस तरह से तैयार नहीं होती जिस तरह से मैं चाहता हूँ। ना वो अच्छे कपड़े पहनती हैं, ना वो बालों को अच्छे तरीके से संवारती हैं, और जब मैं घर जाता हूँ तो मेरा उस तरीके से वेलकम भी नहीं करती जिस तरह से मैं डिज़र्व करता हूँ या मैं चाहता हूँ या मेरी ख्वाहिश है। उनके दोस्त उनकी इन बातों को सुनते रहते थे और सुनने के बाद वो उनकी इस बात के ऊपर कभी भी रिएक्शन नहीं देते थे। एक मरतबा उनका एक काफ़ी पुराना दोस्त जब उनसे मिलने के लिए आया तो वो उनसे थोड़े फासले पे बैठा और उनसे जब बात करने लगा तो बात के दौरान जब उन्होंने अपनी आदत के मुताबिक अपने उस दोस्त के साथ भी अपनी बेगम की शिकायतें शुरू की तो उनके दोस्त ने उनको तकरीबन झिड़कते हुए लहजे में कहा कि क्या तुमने कभी अपनी हालत पर गौर किया? वो बड़ा हैरान हुआ क्योंकि ये रिस्पॉन्स उसके लिए नया था। उसने कहा कि मेरे रवैये को क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि जो चीज़ आप अपनी बेगम से डिज़र्व करते हैं कि आपकी बेगम आपके लिए इस तरह से बन सवर के रहें, तो आपकी बेगम भी तो आपसे यही एक्सपेक्ट करती होंगी कि आप उनके लिए जो है वो भी अच्छे तरीके से तैयार श्यार होकर रहा करें। लेकिन आप चूँकि मर्द हैं, आप बरमला इजहार कर देते हैं, और आपकी बेगम चूँकि ख़ातून है तो वो इस चीज़ का इजहार नहीं कर पाती। उनका दोस्त ये बात करके चला गया और उसके बाद जब उन्होंने गौर करना शुरू किया तो उन्हें एक अजीब सी जो चीज़ है अपने बारे में पता चली। उनके बाल जो है वो बिखरे हुए थे और जब दांतों पे गौर किया तो अपने दांत खुद देख के डर गए क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मैले थे। अपने कपड़ों की हालत के ऊपर गौर करने पे उन्हें उस वक़्त समझ आई कि उनके दोस्त हमेशा उनसे दूर क्यों बैठते थे। वो अपनी दुकान को बंद करके बाहर निकले और बाहर निकल के करीब ही एक नाई की दुकान थी, वहाँ पे गए और वहाँ पे जाके उन्होंने नाई से कहा कि उनके बालों को ज़रा अच्छे तरीके से आरास्ता कर दे। नाई ने कुछ देर लगाई और उनके बालों को बड़े अच्छे तरीके से उसने आरास्ता कर दिया। वहीं पे उन्होंने जो है ना वो गुस्ल किया, एक नया सूट मंगवाया। नया सूट मंगवा के उन्होंने जब नया सूट पहना, दांतों को साफ़ किया और जब शीशे के अंदर उन्होंने अपने आप को देखा तो वो पलक झपकना भूल गए क्योंकि अब उनका बिल्कुल एक नया रूप उनके सामने आया था। उसके बाद वो चलते हुए थोड़ा सा आगे गए तो वहाँ पे एक मिठाई की दुकान थी और मिठाई की दुकान से उन्होंने जो है वो समोसे और कुछ जलेबियाँ ख़रीदी अपने बच्चों के लिए। तब उनको ख़्याल आया कि मिठाई की दुकान के सामने से तो वो रोज़ाना गुज़रते हैं, लेकिन उन्होंने कभी गौर ही नहीं किया था। उसके बाद जब वो अपनी घर की तरफ मुड़ते हुए गली मुड़े तो गली के कोने के ऊपर एक फूलों वाली दुकान थी जिसको उन्होंने उससे पहले कभी भी गौर से नहीं देखा था। वहाँ से उन्होंने अपनी बेगम के लिए कुछ गजरे ख़रीदे और वो सारी चीज़ें लेके जब घर पहुँचे तो जाके देखा तो उनकी बेगम जो है वो एक पुराने से लिबास के अंदर सब्ज़ी काट रही हैं। जैसे ही उनकी बेगम की नज़र उनके ऊपर पड़ी तो उनकी बेगम जो है वो उनको देख के उनका सांस जो है वो सांस लेना भूल गई। उन्होंने अचानक से अपने बच्चों को आवाज़ दी। उनका बेटा और बेटी जो है अपने कमरे में थे, उन दोनों को कहा कि आपके बाबा आए हैं, बाहर आएँ। बच्चे बड़े हैरान हुए कि बाबा तो रोज़ाना ही आते हैं, तो आज ऐसी कौन सी नई बात है। लेकिन जब बाहर आके उन्होंने अपने बाबा को देखा, उनके हाथ में उनके लिए कुछ चीज़ देखी तो उन्हें एहसास हुआ कि आज वाकई उनके बाबा आए हैं। उन साहब ने अपने जो गजरे लेके आए थे वो अपनी बेगम के हवाले किए तो बेगम जो थी उनकी खुशी ऐसी दीदनी थी कि ऐसे लगता था कि चंद रोज़ पहले ही उनकी शादी हुई है। सामीन कराम, खुशियाँ जो होती हैं ना वो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं। ये सिर्फ़ हम पे डिपेंड करता है कि हमने उनको इख्तियार करना है या नहीं इख्तियार करना। अपने और अपने घर वालों के साथ ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए क्योंकि ये चंद लम्हे ही हैं जो आपको हमेशा याद रहेंगे, जो आपने अपनी फैमिली के साथ अच्छे तरीके से गुजारे होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। अपना और अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम व सल्लल्लाहु अलैहि।